हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जॉब एस्पिरेंट। तो दोस्तों आज है हिंदी प्रैक्टिस सेट 5वां एसएससी जीडी 2025 के लिए। आपको पता होगा 4 फरवरी से आपके एग्जाम स्टार्ट है। आपको इससे पहले मैं बता चुका हूँ कि 4 से आपके एग्जाम स्टार्ट है। तो हम इसमें डेली के देखते हैं 20 क्वेश्चन हिंदी के, जो आपको वैसे ही मिलते हैं जैसे आपके एग्जाम पैटर्न में होंगे। आप 20 क्वेश्चन को एक बार देखना और अपना आंसर लगाना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ठीक है, आपको इसमें पर्यायवाची, विलोम शब्द, मुहावरे और 5 नंबर का जो गद्यांश आता है वो सब आपको मिक्स में मिलेंगे जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। ठीक है, इससे पहले मैं आपको 4 प्रैक्टिस सेट करा चुका हूँ। अगर आपको देखने होंगे तो एसएससी जीडी की प्लेलिस्ट बनी होगी, उन वीडियो को आप जरूर वॉच कर लें। ठीक है, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, जिससे आने वाली एसएससी जीडी की आपको सारी नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ठीक है, अभी आपको मैं जीके के भी स्टार्ट करने वाला हूँ। लास्ट आपके रहेंगे सिस्टरी की स्ट्रेटेजी, क्योंकि यार देखो आपको हिंदी में जो आपके 20 में से 20 क्वेश्चन सही होने चाहिए। ये बहुत आसान बनते हैं, इजी टू मॉडरेट बनते हैं। आपको यहाँ आपको 20 में से 20 लाने हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले आप अपना आंसर लगाना। ठीक है, तो ये कौन सा शब्द आकाश का पर्यायवाची नहीं है पूछ रहे हैं यहाँ पर। ये आपको आपको डेली कराता हूँ मैं। ठीक है, पर्यायवाची एक्स्ट्रा पॉइंट उनको याद कर लेना है। इससे पहले आपको मैंने जो 4 वीडियो में करा रखे उसमें आपको मैंने काफ़ी पर्यायवाची करा चुका हूँ। तो कौन सा शब्द इसमें नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, देखो गगन होता है, नब्बे होते हैं और अंबर भी होते हैं। तो इसमें कौन सा नहीं होगा? अवनी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा। ठीक है, आप देख सकते हो आकाश का होता है आपका नभ, गगन, अभ्र, अंबर, व्योम, अनंत, आसमान, अंतरिक्ष एंड शून्य। ये सब आपको याद करना है। ठीक है, आपको डेली में थोड़ा ऐसे पर्यायवाची कराते रह रहा हूँ। आपके अभी तक जो आपके कम से कम 4, आज आपका 5वां दिन है, तो आपके कम से 30 पर्यायवाची कंप्लीट हो चुके हैं। यानी 30 शब्द के आपके पर्यायवाची कंप्लीट हो चुके हैं और यहाँ से आपके बाहर आने वाले नहीं हैं। कारण को आपको मैं डेली करा दूंगा, ऐसी टेंशन मत लो। और आपको साथ साथ में उसका रिवीजन भी कराते रहूंगा। ठीक है, तो आकाश का देख लो आप। अवनी, धरती, पृथ्वी, भूमि, वसुंधरा, धरणी, मेदिनी, सिति, मही, वसुधा एंड जमीन। ठीक है, ये होगी आपके अवनी होती है धरती की। गधा इंपोर्टेंट है, खर, गर्दभ, धूसर, रासव, भैंसर, चक्रवान, वैशाख नंदन। बाकी देख लो चोर, तस्कर, दस्यु, रजनीचर, मोसक, कुंभिल, खनक, साहसिक, यमुना, सूर्यसुता, सूर्यतना, कालिंदी, अर्कजा, कृष्णा, तालाब का सर, सरोवर, तड़ाग, हृदय, पुष्कर, जलाशय, पद्माकर। ठीक है, ये आपके हो गए तालाब के। इसमें सर इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। तो देखो सारे इंपॉर्टेंट है, आपको याद सभी करने हैं। पर्यायवाची कहीं से पूछा सकता है। और देखो आकाश का आपको पता है कि इंपॉर्टेंट है, आप पूछा था। अवनी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको वही पर्यायवाची करा रहा हूँ जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। अभी तो आपको मैं 30 से ऊपर पर्यायवाची करा चुका हूँ। और पता है कि आपको सिर्फ पर्यायवाची आपके 2 पूछने वाले हैं, 2 कहीं ना कहीं यहीं से आपसे एग्जाम में पूछ लिएगा। लेकिन आपको क्या करना है? याद करना है, यानी ये रटने हैं। पर्यायवाची आपको रटना है और बार बार रिविजन करना है। अब अगला आपका है, विधि का सही विलोम क्या होगा? तो इसका विलोम यानी विपरीत शब्द हो जाएगा निषेध। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर का। विधि का कानून होते हैं, सही है। कानून जो होगा विधि का पर्यायवाची शब्द होगा। ठीक है, कर्म नास्तिक अलग होगा, नास्तिक का आस्तिक हो जाएगा। कानून का आपका जो है विधि का विलोम शब्द हो जाएगा, सॉरी पर्यायवाची हो जाएगा। ठीक है, कानून विधि। तो इसका क्या पूछ रहा है? विलोम शब्द यानी विपरीत शब्द। तो उसका जाएगा ऑप्शन नंबर ए निषेध, करेक्ट आंसर। देख लो, इनको भी याद कर लो आप साथ में। अथ, इति, ये आपके विलोम शब्द हैं। अनाथ का सनाथ, अनग्रह का कोप, अनुकूल का प्रतिकूल, अल्पज्ञ बहुज्ञ, अनागत विगत, आर्य अनार्य, औचित्य अनौचित्य। तो इनको भी अच्छे से आप याद कर लें। ठीक है, तो आपको ऐसे रोज कंटेंट मिलते रहता है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, जिससे आने वाली एसएससी जीडी की जब भी मैं आपको वीडियो डालूंगा तो आपको उसको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ठीक है, अभी आपकी जीके में स्टार्ट करने वाला हूँ। कल परसों आपको मैं स्टार्ट कर दूंगा जीके के। ठीक है, डेली के उसमें भी आपको 20 क्वेश्चन वैसे क्वेश्चन मिलेंगे जैसे आपके एग्जाम में पैटर्न बनता है। अगला आपका ज्येष्ठ का विलोम शब्द क्या होगा? तो ज्येष्ठ का होता है बड़ा, कनिष्ठ का हो जाएगा छोटा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, संधि कितने प्रकार के होते हैं? तो संधि होते हैं 3 प्रकार के। ये होते हैं स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि में 5 होते हैं, गुण, दीर्घ। तो ये आपकी जो होती है स्वर संधि में आते हैं। स्वर संधि पूछेगा तो स्वर संधि होते हैं 5 प्रकार के। अब यहाँ पर पूछ रहे हैं कि संधि कितने प्रकार के होते हैं? तो संधि होते हैं 3 प्रकार के। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा इसका। ठीक है, अगला यहाँ पर पूछ रहा है कि आपको अशुद्ध वर्तनी विकल्प कौन सा है? इसमें से आपको बताना है कि अशुद्ध कौन सा है। 3 शुद्ध वर्तनी है, 1 अशुद्ध है। तो उज्ज्वल, सन्यासी, स्वयंवर, सज्जन। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा
करेक्ट आंसर, ये अशुद्ध है, उज्ज्वल ऐसे लिखाते हैं, दोबारा आधा जो उज्ज्वल, ठीक है, ये करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट पूछा कि ऋतु ऋतु शब्द युग्म में क्या अर्थ भेद है, यानी एक ऋतु का क्या अर्थ है, दूसरा ऋतु का क्या अर्थ है। तो अलग अलग ऋतु का अलग अलग अर्थ होता है। एक ऋतु का होता है सत्य और दूसरा ऋतु का होता है जो मौसम होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा इसका। नेक्स्ट प्रश्न है फिर, सातवां प्रश्न है, सभा शब्द का प्रयोग किस संज्ञा के अंतर्गत आता है। देखो, जब मैं आपको प्रैक्टिस सेट फर्स्ट करा रहा था ना हिंदी का, वहां मैंने आपको संज्ञा पूरा क्लियर किया था कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं, जो होते हैं व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक एंड समूहवाचक। उसमें आपको अच्छे से क्लियर किया था कि व्यक्तिवाचक कैसे कहते हैं, जो सिर्फ किसी एक व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हो। जाति यानी किसी जाति यानी व्यक्ति मतलब किसी एक, जैसे मोहन, राधा, श्याम। जातिवाचक यानी किसी जाति यानी गाय, बकरी। भाववाचक यानी किसी भाव के बारे में, मिठास हो गया, सुख दुख, ये सारे भाव हो गए। द्रव्यवाचक जैसे पानी, सोना, चांदी, ये सारे आपके द्रव्यवाचक। समूहवाचक कहते हैं जो किसी समूह में बात कर रहा हो, ठीक है। तो यहाँ पर सभा क्या होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, मैंने वैसे रखे हैं। अगर आपको पता होगा तो आपने कर दिया होगा क्या, इनमें से कोई भी नहीं। अगर आपने मेरी पहली वीडियो, अगर आप मुझे कंटिन्यू फॉलो कर रहे होंगे मेरे चैनल को, तो मैंने आपको पहली वीडियो में कराया था, इसलिए मैंने आपके 4 के 4 अलग रखे हैं। क्योंकि सभा जो होता है आपका, जो होता है समूहवाचक होता है, यानी ये एक समूह, जैसे वर्ग हो गया, सभा हो गया, ये सारे आपको समूहवाचक आते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, संज्ञा की व्याप्ति किससे मर्यादित होती है। तो ये होती है विशेषण। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, ठीक है। देखो, यहाँ अपने आपको अच्छे से करा रखा है, ये शायद ऊपर का नीचे हो गया, नीचे का ऊपर हो गया। ये मैंने ऊपर लिखना चाहिए था, ऊपर का नीचे हो गया, ठीक है। कोई नहीं, मैं आपको यहीं पर करा देता हूँ, इसे आप ऊपर कर लेना। इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा जैसे राम, सीता, गांधी जी, नेहरू, राधा, ये सिर्फ एक एक व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। जाति होगी जैसे लड़का, एक लड़का की पूरी जाति के बारे में बात होगी। लड़की, लड़की की पूरी जाति के बारे में बात होगी। कुत्ता, पूरा कुत्ते के बारे में बात होगी। बिल्ली, किताब, ऐसे भाव हो गया, सुंदरता, बुद्धिमानी, क्रोध, प्रेम, दुख, सुख, वो आपको मैं बता चुका हूँ। समूहवाचक में सेना, समूहवाचक हो गए, टोली, वर्ग, समूह, झुंड, सभा, ये सारे हो गए समूहवाचक। अब द्रव्यवाचक कहते हैं जैसे पानी, दूध, सोना, चांदी, ये हो गया आपके द्रव्यवाचक, ठीक है। ये हो गया आपके संज्ञा के 5 भेद, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। बस आपसे संज्ञा से अधिकतर क्वेश्चन पूछते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते आपके। ये आपको मैं डेली आपको क्लियर करते रहता हूँ। देखो, संज्ञा तो आपको हो गया होगा क्लियर, आई होप, और मैंने आपको पहले वीडियो में करा चुका हूँ और आज भी करा चुका हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो आपको इसमें स्त्रीलिंग बताना है। स्त्रीलिंग पुल्लिंग 2 होते हैं। देखो, आप पहले सेंटेंस में डालो, कपड़ा अच्छा है, कपड़ा अच्छी नहीं होते हैं। रात हो गई, तो क्या हो जाएगा आपका स्त्रीलिंग, तो रात हो गई। देखो, आप पहले आप सेंटेंस बना के लगा लेना, आइडिया आराम से हो जाता है स्त्रीलिंग पुल्लिंग। बाकी आपको ये बताता हूँ मैं, जिन शब्द के अंत में आवट या ता, आई, आहट आदि प्रत्यय लगे, प्रत्यय समझते होगे, जो किसी भी शब्द के अंत में लगे उसे कहते हैं प्रत्यय, तो स्त्रीलिंग होते हैं। और जिन शब्द के अंत में आ, औ, पा, न आदि आते हैं वह शब्द होते हैं पुल्लिंग। जैसे आपका बुढ़ापा, ऐसे आपके हो गया, क्या हो गया, बुढ़ापा क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया, ठीक है। पहले आप सेंटेंस बना के चेक कर लेना, क्योंकि सेंटेंस बना के मुझे लग रहा है कि आपके 90% आप करेक्ट आंसर में निकल जाओगे। अगर आपको कोई जरूरत पड़े कि सेंटेंस में नहीं बन पा रहा आपके, तो आप इनको लगाना, फिर प्रत्यय लगा के चेक करने से। रात का क्या होता है, रात्रि भी होता है, तो रात्रि, रात्रि ई आ रहा ना लास्ट में, तो वही आपका रात्रि, तो रात का रात्रि भी होता है। अगला देख लेते हैं हम। नेक्स्ट आपको बताना कि इसमें से कौन सा पुल्लिंग है। अभी हमने देखा स्त्रीलिंग, आपको तो देखो ऐसे आपको लगाओ, साकल, सभा, व्याख्यान, व्याख्यान किया जाता है, ठीक है। व्याख्यान करना, व्याख्यान किया जाता है ना, तो व्याख्यान करना होता है। तो अभी कहना है आपको जिसके पीछे ना लगेगा, तो सेंटेंस बना के चेक करो ना, तो व्याख्यान को हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर का पुल्लिंग। सेंटेंस बनाना है, ठीक है। ये अगर आप सेंटेंस बनाओगे तो बहुत अच्छे से आप निकालोगे इसका। आप उसमें देखिए, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के युग में कौन सा युग्म सही नहीं है, यानी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, यानी बालक का क्या हो गया, बालिका हो गया स्त्रीलिंग, गूंगा का हो गया, गूंगी हो गया, नर का हो गया, नारी हो गया, मेहतर का क्या हो जाएगा, मेहतरानी हो जाएगा। मेहतर, मेहतर का मेहतरी नहीं होगा, मेहतरानी होगा, मेहतरानी, मेहतरानी, ठीक है, ये होगा इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ये आपका इसमें गलत युग में है।
73 का 73 नहीं होता है, 73 होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। कौन सा शब्द एकवचन में प्रयोग होता है? कौन सा शब्द सदैव एकवचन में प्रयोग होता है? तो सदैव जो एकवचन में होता है वो होता है धन भी होता है और सोना भी होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होता है। अब देख लेते हैं हम कि एकवचन किसे कहते हैं। जिस रूप से एक ही वस्तु का बोध हो उसे एकवचन कहते हैं, जैसे लड़का, गाय, सिपाही, बच्चा, कपड़ा, माता, माला, पुस्तक, स्त्री, टोपी, बंदर, मोर आदि ये हो जाएंगे आपके एकवचन। एक के बारे में हम बात कर रहे हैं। जिस रूप से अनेकाति का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे लड़के, बहुत सारे लड़के हैं, गायें, बहुत सारे हैं, कपड़े, टोपियाँ, मालाएं, माताएं, पुस्तकें, वधुएं, गुरुजन, रोटियां, क्योंकि रोटी एक नहीं होते। अगर हम रोटी कहेंगे तो एक होगा, रोटियां कह रहे तो अनेक रोटी हो जाएंगी। स्त्रियां, स्त्री कहेंगे तो सिंगल होगा, स्त्रियां कहेंगे तो अनेक हो गया। लताएं, बेटे, ये देखो ये संज्ञा अलग हो जाएंगे, ठीक है। संज्ञा में स्त्री, स्त्री में क्या होगा, अगर हम स्त्री कहेंगे संज्ञा में क्या आएगा आपका, संज्ञा के जो भेद होते हैं उसमें आपका जो स्त्री क्या क्या कहेंगे, स्त्री को एक जाति कहेंगे, ठीक है। अगर लड़की कहेंगे तो वो हो जाएगा व्यक्तिवाचक, स्त्री कहेंगे तो जातिवाचक हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्या है, स्त्रियां हैं तो ये हो जाएंगे बहुवचन, ठीक है। बहुवचन अलग अलग होंगे, अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। एक वचन बहुवचन, यानी एक वचन मतलब जिसके हम एक के बारे में बात कर रहे हो, बहुवचन मतलब अनेक के बारे में बात कर रहे हो। अगला है, नीचे दिए गए विकल्प में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। यानी आपको तत्सम शब्द उसे कहते हैं, तत्सम होते हैं संस्कृत शब्द और तद्भव शब्द होते हैं हिंदी शब्द। तो आपको इसमें बताना कि इनमें से कौन सा संस्कृत शब्द है। तो बहु हिंदी शब्द है, सईद हिंदी शब्द है, पड़ोसी आपके जो हिंदी शब्द हैं, गोदुम जो है ये हो जाएगा आपका तत्सम शब्द, ये है संस्कृत शब्द, ठीक है, गोधुम। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। तो बाकी में कुछ तत्सम शब्द हैं, इनको याद कर लो। तत्सम शब्द बहुत, अंगुली का हो जाएगा अंगुली, कुकुर का हो जाएगा कुत्ता, तद्भव हो जाएंगे आपके हिंदी शब्द और संस्कृत शब्द होंगे तत्सम शब्द, ठीक है। इस साइड आपके संस्कृत शब्द है, इस साइड आपके हिंदी शब्द हैं। तो इनको आप नोट कर लें या तो आपको देख लें, ऐसी सारे सारे इंपॉर्टेंट है। मृतिका मिट्टी इंपॉर्टेंट है, बाकी भी आपके इंपॉर्टेंट, सभी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि बाकी देखना है। मुक्तिक मोती। नेक्स्ट है, कलम तोड़ देना मुहावरे का सही अर्थ होगा। तो कलम तोड़ देने का हो जाएगा अत्यंत मार्मिक और प्रभावशाली रचना करना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, नीम हकीम खतरे जान कहावत का सही अर्थ हो जाएगा, यानी नीम हकीम खतरे जान को होता है अध कचरा ज्ञान नुकसान देता है, यानी अध कचरा मतलब जिसे आधा ज्ञान होता है वो नुकसानदायक होते हैं। तो नीम हकीम खतरे जान मतलब होगा अध कचरा ज्ञान नुकसान देता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अब आपके जो है 16 से लेकर 20 तक गद्यांश है, ये आपके क्वेश्चन पूर्ण बनता है आपका कि एक गद्यांश आपको दिया जाएगा, उसमें आपको बताना है किसमें ये भरने हैं बीच में, ठीक है। 1 2 3 4 5 16 से लेकर 20 तक आपको गद्यांश है, यहाँ आपको भरना है। आसान है, टफ नहीं है आपके। देखो पहले हम गद्यांश से पढ़ लेते हैं एक बार, फिर उसके बाद हम इसके ऑप्शन क्या रहेंगे वो देखेंगे, ठीक है। तो पहला आपका विद्या अभ्यास से डैश होती है, जन्म से कोई भी व्यक्ति किसी काम में डैश नहीं होता, अभ्यास के द्वारा जड़ बुद्धि वाले व्यक्ति सुजान अर्थात डैश बन जाते हैं, जो पहले से सुजान होते हैं अभ्यास उन्हें और अधिक डैश बना देता है, जिससे वह कार्य में पारंगत हो जाते हैं, अभ्यास को डैश को सीमा में नहीं बांधा जा सकता है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं हम क्या होगा इसमें, रिक्त स्थान ए की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो विद्या अभ्यास से प्राप्त होती है, क्या होती है, देखो दूर होगा नहीं, समझ होगा नहीं, सफल होगा नहीं, विद्या अभ्यास से सफल होती है, होता नहीं। तो विद्या अभ्यास से प्राप्त होती है, जन्म से कोई भी व्यक्ति किसी काम में क्या नहीं होता है, पारंगत नहीं होते हैं। तो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर चौथा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका, पारंगत नहीं होते हैं, अभ्यास के द्वारा जड़ बुद्धि वाले व्यक्ति सुजान अर्थात डैश, अर्थात क्या होगा, कमजोर, बुद्धिमान, बुद्धि अभ्यास, तो सरेगा बुद्धिमान, क्या हो जाएगा बुद्धिमान। वहाँ भी आपको बड़ी दिक्कत पड़ती है ऊपर नीचे करने में, वहाँ भी
क्योंकि हम तुम्हें पढ़ना पड़ता है वो उसके ऊपर आपको नीचे करना पड़ता है, ठीक है। इसलिए कह रहा हूँ कि आप ये आपको प्रैक्टिस से आपको अच्छे से आएगा। क्या? गद्यांश। गद्यांश के लिए आपको कुछ अलग से पढ़ना नहीं है, आपको मैं डेली ऐसे प्रैक्टिस कराते रहा हूँ, बस आपको ये देखने हैं जो 5 नंबर के आपके गद्यांश है, इसके लिए कुछ अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। गद्यांश हो गया, मुहावरे हो गए, पर्यायवाची, विलोम शब्द सारे आपको यहीं से मिल जाएंगे। इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कम से कम 14 से 15 क्वेश्चन तो आपको मैं डेली के ये कवर हो जाएंगे आपके। 2-4 क्वेश्चन आपको वहीं पर करने पड़ेंगे क्योंकि कुछ क्वेश्चन आते हैं जैसे आपको फिल इन द ब्लैंक भरने वाले आ जाते हैं, वो आपको मैं करा दूंगा आगे भी, ठीक है। आपको देखना मेरे आपके डेली के प्रैक्टिस सेट देखना, आपको मैं डेली के आपको जो अलग अलग कराता हूँ ताकि आपको कोई भी आपका चैप्टर ना छूटे, ठीक है। तो अब अर्थात बुद्धिमान बन जाते हैं बुद्धित्व वाले व्यक्ति। देखो बुद्धि तो हो ही नहीं सकता क्योंकि बुद्धि पहले आ चुका है। जड़ बुद्धित्व वाले व्यक्ति सुजान अर्थात बुद्धिमान बन जाते हैं जो पहले से सुजान होते हैं। अभ्यास उन्हें और अधिक क्या बना देता है? और अधिक क्या होगा? कमजोर। क्या होगा? और अधिक अकुशल होगा, मजबूत होगा, सफलता होगा, कुशल होगा। तो यहाँ पर मजबूत मत करना है कोई वहां तो आप मजबूत अलग होते हैं तो क्या होता है? कुशल। तो ऑप्शन नंबर डी। ये मजबूत हम उस पर बात नहीं करेंगे क्योंकि अभी विद्या की बात है, विद्या में हम मजबूत नहीं होंगे, हम बॉडी नहीं बना रहे, तो यहाँ पर क्या होंगे? हम कुशल होंगे, अधिक कुशल होंगे। तो देखो कुशल और मजबूत, देखो आपको वहां पर ये भी समझना पड़ेगा कि हमें, इसलिए कह रहा हूँ कि आपको जो गद्यांश होंगे ना ये प्रैक्टिस से आएंगे। अधिक अधिक तो लोग क्या कहेंगे अधिक मजबूत बना देते हैं, मजबूत नहीं होते हैं। हमें बॉडी नहीं बनानी है या हमें कुछ मेंटली मजबूत नहीं होना है। यहाँ पर हमें क्या है? विद्या की बात हो रही है यानी शिक्षा की बात हो रही है, तो हमें क्या करेगा? अधिक कुशल बना देता है जिससे वो कार्य में पारंगत जाता है, पारंगत हो जाता है, हो जाते हैं, यहाँ पर हो कर देना, हो जाते हैं। अभ्यास को डैश सीमा में नहीं बांधा जा सकता है, यानी अभ्यास को क्या होगा? अभ्यास को, अभ्यास डैश क्या है? बीसवा, अभ्यास शिक्षा को, मात्रा को, मजबूती, समय को। तो क्या होगा यहाँ पर? अभ्यास, अभ्यास को समय को सीमा में नहीं बांधा जा सकता होगा, ठीक है। अभ्यास को समय को, यहाँ पर होगा अभ्यास को समय सीमा में नहीं बांधा जा सकता, यहाँ पर को हटा देना, ठीक है। अभ्यास को समय सीमा में नहीं बांधा जा सकता है। अब हम इसे अच्छे से देखते हैं कि आपको क्या होगा यहाँ पर, ठीक है। देखना आप अच्छे से पढ़ के। विद्या अभ्यास से प्राप्त होती है। जन्म से कोई भी व्यक्ति किसी काम में पारंगत प्राप्त पारंगत नहीं होता है। अभ्यास के द्वारा जड़ बुद्धि वाले व्यक्ति सुजान अर्थात बुद्धिमान बुद्धिमान बन जाते हैं जो पहले से सुजान होते हैं। अभ्यास उन्हें और अधिक क्या करता है? कुशल बनाता है, कुशल बना देता है जिससे वह कार्य में पारंगत हो जाते हैं। अभ्यास को समय सीमा में नहीं बांधा जा सकता है। किस में नहीं बांधा जा सकता है? अभ्यास को समय सीमा में नहीं बांधा जा सकता है, ठीक है। यह आपका होगा क्या? गद्यांश। ऐसे आपको एग्जाम में मिलेगा 5 नंबर का गद्यांश। ये आपका गलत नहीं होना चाहिए। इसलिए कह रहा हूँ कि जो 20 में से 20 क्वेश्चन बहुत आसान है और मुझे लगता है कि अधिकतर जिस स्टूडेंट की तैयारी हो रही है वो इसमें मुझे लगता है कि 15+ क्वेश्चन के होंगे। तो कमेंट में अपने आंसर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, ठीक है। दोस्तों ये थे आज के 20 क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें। इससे आने वाली एसएससी जीडी की सारी वीडियो आपको मिलते रहेंगे। जीके के भी आपको मैं बहुत जल्दी वीडियो आप अपलोड कर दूंगा। अभी आपको जो 60 दिन बचे हैं, ठीक है। हम डेली करेंगे जीके के और हिंदी के, ताकि आपकी देखो जीके में इंपॉर्टेंट है। जीके में अगर 15 क्वेश्चन में कर लो ना आप, यहाँ 20 क्वेश्चन। और रीजनिंग मत छोड़ना यार, रीजनिंग आपको 20 क्वेश्चन पूरे करना है। मैथ्स में अपने हिसाब से देख लो, आपको मैं रीजनिंग भी करा दूंगा अगर आप कहोगे तो। रीजनिंग कराने के लिए ये भी आपको मैं करा दूंगा कि ज़्यादा टॉपिक नहीं है रीजनिंग में, आपके 14 से 15 टॉपिक है। इनको अच्छे से पढ़ लो, ये मैंने आपको करा भी रखे इससे पहले, तो इनको पढ़ लो, बस आपके हो जाएंगे, काम चलेगा। क्योंकि आपको अधिक से अधिक नंबर आने हैं। पेपर आपका बहुत आसान बनता है, इजी टू मॉडरेट बनता है, तो आपको अधिक से अधिक जितना हो सके 160 में से उतने नंबर आने हैं। आपको ये नहीं सोचना कि मेरी स्टेट की कट ऑफ कम जाती, ज़्यादा नहीं आती। अब जितने हो सके उतने नंबर लाने की कोशिश करना। 120, 130, 140, ठीक है। अगर देखो जितने ऊपर अगर आपके नंबर आ जाए तो अच्छी बात है, आपको उतने अच्छे आपकी चॉइस की पोस्ट मिल जाएगी। तो दोस्तों ये थे आपको, आई होप आपको अच्छे लगेंगे। अगर अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर करना आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं ये भी बताना,
ठीक है? मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।